हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वेदांत। आज अगर किसी टाइगर की डेथ नेचुरल कॉज से भी हो जाती है तो इंडियन मीडिया में ये एक डिबेट का इशू बन जाता है। आज मैं आपसे कोई टाइगर के डेथ से रिलेटेड बात नहीं करने वाला, बट आज से 50 साल पहले अगर हमने प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में नहीं लाया होता तो शायद आज हम कोई वाइल्ड लाइफ ट्रिप प्लान ना कर रहे होते। आज मैं इस वीडियो में आपसे टाइगर रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पे बातें करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टाइगर से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। साइंटिफिक नेम जो टाइगर का होता है वो है पैंथेरा टिग्रिस। इनके अगर वेट की बात की जाए तो जो साइबेरियन टाइगर है, जो सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट होते हैं, इनका वेट 800 पाउंड्स तक के होता है। अगर इनकी हाइट के बारे में बात करें तो इनकी हाइट होती है 11 फीट। दैट मीन्स अगर हेड टू टेल अगर देखें तो 11 फीट तक के होती है। अगर इनके एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 20 ईयर्स होती है। मतलब जो अभी ज़ू में टाइगर्स होंगे उनकी लाइफ स्पैन मैक्सिमम 20 ईयर्स तक होती है, लेकिन जो अभी जंगल्स में घूम रहे हैं टाइगर्स, उनकी अगर बात करें तो 15 टू 17 ईयर्स मैक्सिमम उनकी लाइफ स्पैन होती है। टाइगर की 9 सब स्पीशीज़ है, जिनमें 3 सब स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जो इनकी सब स्पीशीज़ है इन्हें इनके रीजन के हिसाब से नाम दिया गया है। जैसे साइबेरिया में जो टाइगर्स मिलते हैं इन्हें साइबेरियन टाइगर्स कहा जाता है। इंडिया और बंगाल या नेपाल में जो टाइगर्स मिलेंगे इन्हें बंगाल टाइगर्स कहा गया है। लाइकवाइज इंडो चाइनीज़ टाइगर्स, मलयन टाइगर्स, साउथ चाइना टाइगर्स, सुमात्रन टाइगर्स। अब जो 3 एक्सटिंक्ट हो चुकी स्पीशीज़ है वो है बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर एंड जावन टाइगर। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 से पहले इंडिया में टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी लॉज नहीं थे। इस वजह से जो रॉयल फैमिलीज़ थी वो बहुत ज़्यादा टाइगर्स का शिकार किया करते थे। 1972 से पहले हमने चीतास को इंडिया से पूरी तरीके से खो दिया था और अब बारी थी टाइगर्स की। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया 1973 में। यह प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के समय शुरू किया गया था। कैलाश संखला सर जो थे ये इस प्रोजेक्ट टाइगर के पहले डायरेक्टर बने। अगर इसके बेसिक एम की हम बात करें तो जो बंगाल टाइगर आज इंडिया का नेशनल एनिमल है, इनकी पॉपुलेशन जो धीरे धीरे घटते जा रही थी, इन्हें वापस मैक्सिमम पॉपुलेशन पे लाना यही इस पूरे प्रोजेक्ट टाइगर का मेन एम था। अगर हम एम ऑफ द प्रोजेक्ट की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो बंगाल टाइगर है उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होते जा रही थी, तो इसे वापस से इंक्रीज़ करना। सेकंड, जो हैबिटेट ह्यूमन इंटरवेंशन के वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उसे वापस से रीस्टोर करना। थर्ड, एक टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स इस प्रोजेक्ट के अंदर इस्टेब्लिश करना। इसके बारे में मैं आपको लेटर स्लाइड्स में बताऊंगा। और फोर्थ, जो भी ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे इन्हें रिड्यूस करना, और जो भी ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट में रहा करते थे उन्हें बफर जोन या वेरियस अदर प्लेसेस में रीलोकेट करना। इस सभी चीज़ों के लिए जो फंड प्रोवाइड करने का काम होता था, ये सभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता था। और यही जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई, ये एम थे इस प्रोजेक्ट के। अगर हम मैनेजमेंट रिलेटेड बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो डायरेक्टर्स इस पूरे प्रोजेक्ट टाइगर के हेड होते हैं और इनके अंदर वेरियस फील्ड डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं। जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं उन्हें 2 एरियाज़ में बांटा जाता है, दैट इज़ कोर एरियाज़ एंड बफर जोन्स। जो कोर एरियाज़ होते हैं यही वो जगह होती है जहाँ एक्चुअल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको मैक्सिमम फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा। यहाँ पे फॉरेस्ट्री पूरी तरह से बैन की जाती है और ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होता यहाँ पे। अगर हम बात करें बफर जोन्स की, तो जो कोर एरियाज़ को जो सराउंड करते हैं इन्हें बफर जोन कहा जाता है। यहाँ पे आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इको टूरिज़्म और वेरियस अदर फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे ह्यूमंस और एनिमल्स
साथ में आपको देखने को मिलेंगे। एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन हम में ये है कि जब हम आज वाइल्ड लाइफ ट्रिप प्लान करते हैं तो हम कोर एरियाज़ की ट्रिप प्लान करते हैं। हम ये सोच के जाते हैं कि हमें एनिमल्स देखने को मिलेंगे सिर्फ कोर एरिया में, पर एनिमल्स को ये नहीं पता होता कि कौन सा कोर एरिया है और कौन सा बफर जोन है। तो हमें शायद कोर एरियाज़ में टाइगर्स देखने ना मिले, हमें शायद बफर जोन में ही टाइगर देखने को मिल जाए। तो ये एक मिसकंसेप्शन होता है अबाउट कोर एरियाज़ एंड बफर जोन। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था, उस समय 9 टाइगर रिजर्व्स को इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर लाया गया और उसके तहत 9115 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था वो पूरी तरह से कवर किया गया। देन 15 टाइगर रिजर्व्स को इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर लाया गया और 24,700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया गया। देन 1997 में 23 टाइगर रिजर्व्स को इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर लाया गया, उसके तहत 33,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके अंडर कवर किया गया। 2018 के आते आते पूरे 50 टाइगर रिजर्व्स को इसके अंडर में कवर कर लिया गया था। अगर हम बात करें फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व्स की, तो वो है मानस, पालमू, सिमिलीपल, कॉर्बेट, कान्हा, मेलघाट, बांदीपुर, रणथंबोर एंड सुंदरबंस। अभी तक जो हमने देखा वो था एम ऑफ द प्रोजेक्ट, मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एरियाज केम अंडर द प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के अंडर 2006 में एक सेंसस रखा। इसमें एक नई मेथोडोलॉजी यूज़ की गई थी, दैट वाज साइट स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ टाइगर्स, को प्रेडेटर्स एंड प्रे से रिलेटेड एक रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें कई तरह के कैमरा ट्रैप्स यूज़ किए गए थे और एक एम स्ट्रिप्स मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया गया था। इसके वजह से बहुत सारी जो फ़ोटोज़ क्लिक की गई थी उससे हमें एक एस्टीमेट मिला अबाउट टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2006। तो वो टाइगर पॉपुलेशन थी 1411। ये बहुत ही कम थी उस समय के हिसाब से। 2006 के बाद 2010 में एक टाइगर सेंसस आया था। उसके बाद 2014 में एक टाइगर सेंसस आया। उसके तहत ये एस्टीमेट बताया गया कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स है 2226। आज इंडिया वर्ल्ड के टोटल लैंड का 2.5% होल्ड करता है। इंडिया में 4% रेनफॉल होती है और 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। इन सब के बावजूद 8% जो वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी है वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। इंडिया में 2967 टाइगर्स आज आपको देखने को मिलेंगे और सच बताऊँ तो ये 70% है वर्ल्ड के टोटल टाइगर्स के। 2014 के बाद से आज तक 741 टाइगर्स का इंक्रीमेंट हुआ है और ये जो रिपोर्ट है ये हाल ही में 29 जुलाई को हुए ग्लोबल टाइगर डे, इसमें प्रकाश जावड़ेकर सर ने इस डेटा को रिलीज़ किया था। आज जो टोटल टाइगर्स है इंडिया के, उनमें से 1920 टाइगर्स रिजर्व में है, दैट इज़ अबाउट 65%, और बाकी के जो टाइगर्स है या तो जू में है या फिर बफर जोन में है। जो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी उसके तहत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज़ 231 टाइगर्स। और उसके बाद आते हैं नागरहोल एंड बांदीपुर, उनमें 127 एंड 126 टाइगर्स रिस्पेक्टिवली आपको देखने को मिलेंगे। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर की खास बात ये थी कि गवर्नमेंट ने इसमें किसी भी तरह का ब्यूरोक्रेटिक हेज़ल नहीं लगाया था। मतलब आज आपको पता है कि अगर इंडिया में कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसमें अगर ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप लग जाती है तो वो सिर्फ टाइम और कॉस्ट दोनों का ही नुकसान देती है और जो प्रोजेक्ट है वो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। पर ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था इसमें गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप से दूर रखा और इस वजह से इसने आज इतना अच्छा रिजल्ट हमें दिया है। जो प्रोजेक्ट टाइगर के इम्प्लीमेंटेशन के वक्त बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले थे। जो पहला चैलेंज है, और आप इसे कॉमन चैलेंज भी कह सकते हो इन इंडिया,
दैट इज़ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया जा रहा था इस प्रोजेक्ट टाइगर में, और इसी के चलते इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। देन सेकंड चैलेंज है ट्राइबल पीपल का। तो इन्हें ये नहीं पता था कि कौन सा कोर जोन है और कौन सा बफर जोन है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन होता था कोर जोन्स में। पर इन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आज प्रोजेक्ट टाइगर ने एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें दिया है। आज वर्ल्ड के 70% टाइगर्स इंडिया के पास है। अगर हम देखें तो ऐसी 13 कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको टाइगर्स देखने को मिलेंगे। दोज आर इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओपीडियार, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। अब इन सभी कंट्रीज़ को इंडिया से एक मॉडल लेना चाहिए जिससे वो ये आइकॉनिक एनिमल्स को बचा सके। अगर हम कुछ बहुत ही गंदे फैक्ट्स की बात करें तो वियतनाम में 75% टाइगर्स को मार दिया गया, क्योंकि इनसे जो बनने वाला मेडिसिनल प्रोडक्ट है इन्हें ये चाइनीज़ फार्मेसी स्टॉक में स्टॉक करना चाहते थे। देन अगर हम बात करें बालिनीज़ हिंदुज़म की, जो बाली आइलैंड है यहाँ पे बालिनीज़ हिंदुज़म में टाइगर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। पर इन सब के बावजूद टाइगर का हैबिटेट इतनी बुरी तरह से इनने डिस्ट्रॉय किया कि जो बाली टाइगर्स है वो पूरी दुनिया से ही एक्सटिंक्ट हो गए। तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करते हुए इन जो आइकॉनिक एनिमल्स है इन्हें हमें बचाना चाहिए। इनके लिए कुछ एक नए इनिशिएटिव्स लाने चाहिए कंट्रीज़ ने, और इंडिया से एक मॉडल लेना चाहिए। मैं जब आपको बता रहा था टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में, तो 1970s में इंडिया के पास टाइगर्स थे 1200 से 1300। पर जब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया उसके बाद जो टाइगर्स की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और बताया जाता है कि 1990s में टाइगर्स की संख्या 3500 तक हो चुकी थी। पर इतनी ज़्यादा पोचिंग एक्टिविटीज़ देखने को मिली कि इनकी संख्या वापस 1100-1200 पे आ गई। तो इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक 153 मिलियन US डॉलर का एक फ़ंड एलोकेट किया, और इसके तहत टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई। और इसी के साथ साथ 2 लाख ट्राइबल लोगों को जो मेन जंगल्स में रहते थे इन्हें बाहर बफर जोन में शिफ्ट करा गया। तो इन सभी अच्छे कामों को देखते हुए अगर हम बात करें यूपीए गवर्नमेंट की कुछ अच्छे काम, तो उसमें ये प्रोजेक्ट टाइगर एक अच्छा काम हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ अप्रिशिएट माय वर्क एंड डू हिट दैट लाइक बटन, एंड ऑल्सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन टू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।